हेलो गाइस, वेलकम टू द म्यूटल ओपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस बता दिए थे रेजिस्टेंस के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लॉ में हम दोनों लॉ पढ़ेंगे, दैट इज जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे अपन। देन नेक्स्ट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जूल्स लॉ, combinations of cells series और parallel वाले containing internal resistance R, converting a galvanometer into ammeter and meter bridge and potentiometer। गाइस ये टॉपिक्स अपन इसमें ट्राई करूंगा कि पूरे कंप्लीट हो जाए, और अगर नहीं होंगे तो एक छोटी सी वीडियो और पोस्ट करके उसमें मैं कर दूंगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ किरचॉफ्स लूप लॉ। सो गाइस अपना किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। सो गाइस किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या कहता है अपने को, all the currents meeting at a point of a circuit then the sum of current is zero। सो गाइस ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा है, और अगर आप इस लैंग्वेज को बोर्ड में यूज करते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या कहता है, ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किट, किसी सर्किट के एक पॉइंट पर सारे करंट्स आके मिलते हैं तो उस करंट का सम जीरो हो जाता है। अब साइन कन्वेक्शन क्या है इसका, कि इनकमिंग करंट फ्रॉम इनकमिंग करंट मीन्स जंक्शन की ओर आने वाला करंट अपने को पॉजिटिव साइन में लेना है, और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को अपने को नेगेटिव साइन में लेना है। तो सपोज दैट ये अपन ने सर्किट बनाया है, इसमें I1 करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास जा रहा है जंक्शन से, और I2 करंट लीव कर रहा है। एंड सिमिलरली I3 करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू जंक्शन की ओर इनकमिंग कर रहा है, एंड I4 करंट लीव कर रहा है। तब अपना साइन कन्वेक्शन क्या रहेगा, I1 इनकमिंग करंट है तो ये I1 अपना पॉजिटिव रहेगा। देन अपना इनकमिंग करंट और कौन सा है, I3 प्लस I3, देन माइनस I2 एंड माइनस I4 is equals to 0, such that I1 plus I3 is equal to I2 plus I4। That means incoming current is equal to the outgoing current। This is called Kirchhoff's जंक्शन लॉ। सिर्फ किरचॉफ जंक्शन लॉ को दिमाग में याद रखने का एक तरीका है कि जितने भी करंट एक जंक्शन पर आके मिलेंगे किसी सर्किट के, वहां पर उस करंट का सम जीरो होगा। ये हिंदी में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। सो गाइस नेक्स्ट अपना किरचॉफ्स का लॉ आता है, दैट इज किरचॉफ्स लूप लॉ। अब ये क्या कहता है अपने को, कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज जीरो। ये डेफिनेशन अपने 12th क्लास बेसिक के हिसाब से है। क्या कहती है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंसेस इन द सर्किट इज जीरो। जितना भी करंट और जितने भी रेसिस्टेंस है सर्किट में, उन सबका सम जीरो होना चाहिए। दैट इज किरचॉफ्स लूप लॉ। और एक डेफिनेशन और है इसकी, which tells that the algebraically sum of all the potential difference, the algebraically sum of all the potential difference along a closed loop is zero। किसी क्लोज्ड लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सभी का सम जीरो होना चाहिए। अब सपोज दैट ये यहाँ से अपना करंट चला, I1 करंट R1 रेसिस्टेंस में गया, एंड R2 जो है R2 रेसिस्टेंस से भी पास होके ये I2 करंट बना अपना। देन नेक्स्ट वी गेट हियर I3 करंट यहाँ पे अपना पास होता है इस बैटरी से। देन I3 करंट इस रेसिस्टेंस से पास हुआ, देन I4 करंट इस रेसिस्टेंस से पास हुआ। सो गाइस अब अपने को ये प्रूफ करना है कि द अलजेब्रिकली सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस और द प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज जीरो। तो लेट्स सी दैट अपन अब यहाँ पे अपने को पॉजिटिव साइन में लेना है। ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट में, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में ही अपना रेसिस्टेंस आ रहा है तो अपने को उसको पॉजिटिव में लेना है। तो इसके लिए प्लस I1 R1, देन नेक्स्ट ये भी अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, अपना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट, सो प्लस I2 R2। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपना आएगा माइनस एप्सिलॉन 1, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, बैटरी में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। जैसा कि अपने को पता है कि हमेशा करंट प्लस की ओर से चलता है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव साइड में एंटर कर रहा है, इसलिए अपने को यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ा। देन यहाँ पर भी ये अलोंग द करंट के थ्रू ही रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर प्लस I3 R3 हो गया। देन नेक्स्ट ये ऑपोजिट है, अब ये एक डायरेक्शन अपन ने ली थी इस तरीके से, अब ये यहाँ पर ये अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, करंट ऊपर जा रहा है और ये रेसिस्टेंस नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो अपना यहाँ पे माइनस I4
R4, ये हो गया अपना R4 के लिए, एंड एप्सिलॉन नॉट में प्लस की तरफ एंटर कर रहा है ये, तो प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है अपना किरचॉफ्स लूप लॉ। आई होप गाइस कि अपने को आपको समझ में आया होगा। इसमें अपने को करना कुछ भी नहीं है, करंट की एक डायरेक्शन असाइन करनी है, चाहे आप यहाँ से लीजिए कि यहाँ से लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है किसी सर्किट में वो 0 ही मिलेगा। सो आई थिंक दैट कि आपको ये सब चीज़ समझ में होगी, किरचॉफ्स लूप लॉ एंड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आता है अपने पास, ये अपन देखते हैं इसको, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट मीन्स क्या होता है? जब अपने सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा हो तब वो ओपन सर्किट होता है, और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो उसी को अपन उस सेल का ईएमएफ कहते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। किसी क्लोज्ड सर्किट मतलब जब अपन सेल से करंट निकाल रहे हैं, करंट ले रहे हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को अपन कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल डिफरेंस। देन नेक्स्ट है अपना ईएमएफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच इज कांस्टेंट फॉर अ सेल। अब अपने को पता है कि ये कांस्टेंट रहती है किसी सेल के लिए, जैसे कि आपने बैटरी देखी होगी 9 वोल्ट की, उसमें वो 9 वोल्ट जो लिखा रहता है वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, मतलब जो कि कांस्टेंट रहता है, और इट इज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा अपन रेसिस्टेंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। देन नेक्स्ट है अपने पास चार्जिंग। जब अपन चार्ज करते हैं किसी सेल को, तो ईएमएफ जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से कम रहना चाहिए। जब अपन सेल को चार्ज करते हैं उस वक्त अपना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए और ईएमएफ कम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ईएमएफ कम है। सो गाइस आई होप कि आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस समझ में आया होगा। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और इसके बारे में अपने को लिखना है और डेरिवेशन सोल्व करना है। सो गाइस व्हीट स्टोन ब्रिज की डेफिनेशन क्या कहती है? जब अपन जब अपन चारों रेसिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के सेंटर्स पे पुट कर देते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर अपन प्लेस कर देते हैं, तब जो अपने पास सर्किट क्रिएट होता है उसी को अपन व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। सर दैट यहाँ पर अपने पास ये चार रेसिस्टेंस है, पी क्यू आर एंड एस, सच दैट तो अब ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज क्रिएट हो गया है, और इसका जो एक्सप्रेशन रहता है वो ऐसा रहता है: द प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट रेसिस्टेंसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू अनदर रेसिस्टेंसेस Q एंड S। अब यहाँ पर P बाई एस इज इक्वल्स टू द Q बाई R। ये होता है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, और वो एक्सप्रेशन जो है उस इस तरीके से अपन इसको शो करते हैं। अब देखते हैं गाइस अपन कि ये डेरिवेशन अपने पास कैसे आया। सो गाइस इसके डेरिवेशन के लिए अपने को डायरेक्टली देखना है। सबसे पहले तो अपन लेंगे इन द लूप ए बी डी ए अपन इस लूप में देखेंगे, किरचॉफ्स लूप लो लगाएंगे अपन इस तरीके से। तो ये फर्स्ट आई वन पी प्लस में रहेगा, ये आई वन पी, एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आई टू एस इज इक्वल टू 0, सच दैट आई वन पी इज इक्वल्स टू द आई टू एस। देन नेक्स्ट इन द लूप बी सी डी बी बी सी डी बी। सो इस लूप में अपन लगाते हैं किरचॉफ्स लूप लो इन द लूप बी सी डी बी। इसमें जब अपन लूप लो लगाएंगे देन वी गेट माइनस आई वन क्यू, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस आई वन क्यू, माइनस आई वन क्यू, सॉरी सॉरी ये अपने प्लस डायरेक्शन में ही जाएगा क्योंकि ये सीधा डायरेक्शन में चल रहा है, इस वजह से ये प्लस है। एंड देन नेक्स्ट वी गेट माइनस आई टू आर, such that is equal to the 0, and I1Q is equals to the I2R। अब ये अपने पास होगी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से अपन I1 बाई आई टू की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने को मिल जाएगा ये सेम ऐसा का ऐसा ही डेरिवेशन, ये ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन। अब यहाँ से अपन आई टू बाई आई वन की वैल्यू निकालेंगे अपन, आई टू बाई आई वन फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो क्या बना अपने पास आई टू बाई आई वन पी बाई एस, and from this equation I2 by
I1 is equal to the I2 by I1 is equal to the Q by R. On comparing this both the equations, we get PS is equals to the QR. ये दोनों इक्वेशन से अपने को ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सप्रेशन मिल गया. Hence it is proved. Hence it is प्रूव्ड. आई होप गाइस कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझ में आया होगा. इसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा दिए. किस डायरेक्शन में अपने को कैसे पॉजिटिव लेना है. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलेगा तो पॉजिटिव लेना है, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट में कोई भी चीज़ आ रही है, रेसिस्टेंस आ रहा है, तो उसको नेगेटिव में लेना है. दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड द व्हीटस्टोन ब्रिज. सो गाइस अब अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. अब पोटेंशियोमीटर में होता क्या है कि अपने पास यहाँ पर एक एक मीटर का एक वायर रहता है ए बी लेंथ का. एक्चुअली गाइस अपने को इंट्रोडक्शन में क्या लेना है कि पोटेंशियोमीटर is used for calculating the potential difference of a cell of a given cell. तो अपने को एक मीटर लेंथ का वायर लेना है जिसकी लेंथ एक किसी भी एक एल लेंथ का आप वायर ले लीजिए जिसके बीच में ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट होगा. और एक सेल लेना है अपने को, ए स्ट्रॉन्ग सेल. ये अपन ने स्ट्रॉन्ग सेल लिया, एंड देन वी गेट एक रियोस्टेट डालना है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, एंड नेक्स्ट ये अपने को क्लोज कर देना है. तो ये चीज़ जो बनी है ये अपने पास बना है प्राइमरी सर्किट. ये होता है अपना प्राइमरी सर्किट. और जब अपन इसको एक किसी जिस सेल का अपने को ईएमएफ फाइंड करना है उस सेल से कनेक्ट करेंगे, देन उस सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और इसको जो कि जे से जोड़ देंगे. जब अपन जो कि जे को इधर की तरफ घुमाएंगे तो अपना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड होगा. इसको इधर तरफ घुमाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो अपना डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में, तभी ये सर्किट सही माना जाएगा. ये सी जो है और ये डी. अब अपने पास सी जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल. सी जो है ये है अपना स्ट्रॉन्ग सेल. डी है प्राइमरी सेल. सॉरी इसको अपन, हाँ, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेल या फिर जिसका अपने को फाइंड करना है एक्सपेरिमेंटल सेल. अब अपने को यहाँ पे एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. ये होता है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट. और जब जब जहाँ पर अपने को जैसे अपन इधर घुमा रहे डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये अपना सर्किट सही माना जाएगा. और जिस पॉइंट पे अपने पास जो सर्किट जब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होता है वो अपनी बैलेंस्ड कंडीशन होगी, तो उस समय अपना जो ईएमएफ निकलेगा सेल का वो निकलेगा वी बाई एल इंटू एल से. अब यहाँ पर अपने पास द वैल्यू ऑफ एल इज नोन. अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल इज नोन के कितने डिस्टेंस पे अपने को ये लेंथ ऑफ ये जो है ये अपने पास है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है. एंड ई कैन बी कैलकुलेटेड. यहाँ पर अपने को एल की वैल्यू पता है, एंड यहाँ पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करके अपन ईएमएफ ऑफ अ सेल निकाल सकते हैं. दैट इज स्मॉल सा प्रिंसिपल है. इसमें प्रिंसिपल क्या लग रहा है कि अपने को जोकी को बैलेंस्ड कंडीशन पे लाना है और उसके बाद इसका ईएमएफ निकालने के लिए इसको जिस लेंथ पे वो मिला है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का. Thus we get the EMF of a given cell. This is called a potentiometer or principle of a potentiometer. तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीटर ब्रिज. अब ये नाम से आपको पता चलना चाहिए कि मीटर ब्रिज एक मीटर का इसमें वायर होगा. मीटर ब्रिज मतलब इसमें एक मीटर का वायर रहेगा अपने पास और चार रेसिस्टेंसेस रहेंगे जिससे अपन एक अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंड इट इज बेस्ड ऑन एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है ये. अब इसका डायग्राम आप देख लीजिए. ये इसमें 1 मीटर लेंथ का अपने को वायर लेना है. 1 मीटर लेंथ मीन्स 100 सेंटीमीटर्स. एंड देन नेक्स्ट अपने को यहाँ पर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है. ये हो गया अपना रेसिस्टेंस.
पी रेसिस्टेंस पी हो गया है ये। एंड देन नेक्स्ट अपने को आगे रेसिस्टेंस ज्वाइन करना है, ये हो गया क्यू रेसिस्टेंस। तो गाइस यहाँ पे अपने पास एक ए बी लेंथ का वायर है जो कि 1 मीटर का है, मीन्स 100 सेंटीमीटर्स। एंड इसमें अपने पास एक पी रेसिस्टेंस है और एक क्यू रेसिस्टेंस है, सच दैट ये यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स में पैक टाइप रहता है, लाइक दैट। ये कुछ इस तरीके से रहता है, एंड देन विच इज कनेक्टेड थ्रू अ सेल एंड अ की। ये कुछ अपना व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट रहता है इस तरीके का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास एक आर रेसिस्टेंस है, एक आर रेसिस्टेंस है जिसमें एक्स इंटू एल। सो गाइस अभी अपने पास इस तरीके का कुछ सर्किट बनेगा। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से एक जोकी कनेक्ट कर देंगे। देन जब जहाँ पर ये जोकी जिस पॉइंट पर टच होएगी, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आएगा, वही अपनी बैलेंस्ड कंडीशन रहेगी। अब जहाँ पर अपने पास ये बैलेंस्ड कंडीशन आई है, उसके लिए अपने को यहाँ पर एक डेरिवेशन करना पड़ेगा छोटा सा मीटर ब्रिज के लिए। सो गाइस अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। अब अपने को पता है यहाँ पर एक्स यूनिट पर लेंथ, ये आर जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो यूनिट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अब ये एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर, इस रेसिस्टेंस का इस रेसिस्टेंस में अपना क्या है एक्स इंटू एल, एक्स रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। एंड सिमिलरली एक्स यूनिट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं सच दैट व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि P इंटू एस इज इक्वल टू द R इंटू क्यू, सच दैट P बाई R सॉरी P बाई क्यू इज इक्वल्स टू द R बाई एस। ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। अब इसी में अपन वैल्यूज पुट करेंगे, काई काई की P और Q की वैल्यूज अपने को नॉन है, सच दैट R और Q की वैल्यू अपन डालेंगे। R की क्या वैल्यू अपने पास एक्स यूनिट, एक्स क्या है अपने पास ओमिक रेसिस्टेंस है, एक्स रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। एंड एस की वैल्यू क्या है 100 माइनस एल इंटू एक्स, सच दैट पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एक्स टू एक्स कैंसिल, वी गेट पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू द एल अपॉन 100 माइनस एल। अब यहाँ पर अपना जो है पी रेसिस्टेंस है का नॉन रेसिस्टेंस है, सच दैट वी हैव टू फाइंड, सच दैट अपने को पी रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पी इज इक्वल्स टू द क्यू इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये होता है अपना मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल और ये उसका डेरिवेशन। आई होप गाइस कि आपको मीटर ब्रिज समझ में आया होगा। अभी मैं इसको यहीं पर ऑफ करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो इसके कुछ बचे टॉपिक्स अपन उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।